हाय एवरीवन, वेलकम टू अज़मत एजुकेशन चैनल। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं असुर जनजाति के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तथा सौर्य पहाड़ियों के ही स्तर पर हैं। वे उसी प्रकार के आर्थिक कार्यकल्पों में भाग लेते हैं, परंपरागत रूप से लोहा गलाने का काम करते हैं। वास्तुतः छोटा नागपुर की जनजातियों को लोहा देने में उनका एकाधिकार था। कच्चा लोहा तो उन्हें वे जिन पहाड़ियों में रहते थे वहां से मिल जाता था। कोयला भी आसपास के जंगलों की लकड़ियों से मिल जाता था तथा इस प्रकार उन्होंने लोहा गलाने की साधारण विधि का विकास किया। परंतु गत 60 वर्षों में बहुत से सामाजिक, आर्थिक तथा प्रशासकीय कारणों से इन लोगों ने अपनी इस प्राचीन पेशे को छोड़ दिया है। इन लोगों के बीच लोहा गलाने की इस प्रविधि का ह्रास तथा उनकी आर्थिक स्थिति में इस कारण बहुत सी मुसीबतों के आ जाने से उनमें और उनके वातावरण में एक प्रकार की अव्यवस्था आ गई है। उनके सामने शिकार, खाद्य संचय तथा मछली मारने के अलावा कोई दूसरा चारा नहीं रहा। फलस्वरूप उन्होंने खेती के तरीके को अपना लिया। असुर छोटे छोटे गांवों में रहते हैं। वे अपने रीति रिवाज तथा पर्व त्योहारों को उतने बड़े पैमाने पर नहीं मनाते। वे मुश्किल से अपना पेट भर पाते हैं तथा उनकी जनसंख्या पर इसका प्रभाव पड़ रहा है। गांव तथा पारिवारिक संगठन भी काफ़ी ढीला पड़ गया है। छोटा नागपुर के पाट पर बसे असुर जनजाति के लोग प्रायः रांची तथा पलामू जिले में रहते हैं। असुर जनजाति के टॉपिक पे ये वीडियो हेल्पफुल लग रहा है तो इस वीडियो को लाइक करें, अज़मत एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। असुर लोगों का कंधा चौड़ा, सीना गहरा, रंग काला तथा कद नाटा होता है। इनका स्वास्थ्य अच्छा नहीं होता। ये काली तथा छोटी आंख वाले होते हैं। इनकी मूंछ तथा दाढ़ी बहुत कम होती है। इनके घर मिट्टी के बने होते हैं और छत घास से पाटा जाता है। असुर लोग अधिक वस्त्र का प्रयोग नहीं करते क्योंकि यहाँ गर्मी अधिक पड़ती है। संपन्न घर की स्त्रियाँ धोती का प्रयोग करती है और पुरुष कमर से लेकर घुटने तक या इससे कुछ नीचे तक धोती बांधते हैं। शारीरिक सुंदरता बढ़ाने हेतु आभूषण का भी प्रयोग किया जाता है, जैसे कड़े, हार तथा कान के आभूषण। हाथों पर गोदना गोदवाने की प्रथा भी इनमें प्रचलित है। असुर लोग मदिरा पान अधिक करते हैं। 6-7 वर्ष तक के लड़के इस जनजातीय समूह में नंगे या वस्त्रहीन रहते हैं, परंतु लड़कियां पुतली नामक वस्त्र पहनती हैं। असुर कृषि, मछली का शिकार तथा जंगली पशुओं का शिकार करके अपना भरण पोषण करते हैं। पारिश्रमिक धन के रूप में ना टेकर वस्तुओं के रूप में दिए जाते हैं। इनमें वस्तु विनिमय की प्रथा प्रचलित है। असुर जनजातीय लोग गांव के साप्ताहिक बाजार में ही विवाह संबंधित बातों का निश्चित करते हैं। इनके विवाह 2 प्रकार के होते हैं। पहला, जबरदस्ती अथवा बलपूर्वक विवाह। दूसरा, राजी खुशी पूर्वक विवाह। अविवाहित युवक अपनी जीवन संगनी स्वयं पसंद करते हैं। जिन पुरुष की पत्नी घर छोड़ आई हो वह इसी बाजार में आकर उसको खोजते हैं। स्त्रियां पुरुषों की अपेक्षा अधिक परिश्रमी होती हैं। असुर जनजातीय स्त्रियां प्रसव अवस्था के पश्चात लगभग 12-13 दिन बाद ही गृह कार्य का भार संभालती हैं। इस जनजाति के अंतर्गत गांव के वृद्ध लोग सभी प्रकार के रीति रिवाज की शिक्षा युवकों को देते हैं। पारिवारिक सदस्यों तथा किलसी में सदस्यों का आदर किस ढंग से करना चाहिए यह शिक्षा वृद्ध लोग देते हैं। दुखों से परिपूर्ण जीवन होते हुए ये लोग विभिन्न प्रकार के खेलों तथा मनोरंजन के साधनों से अपना दिल बहलाते हैं। नाचने, गाने तथा कहानियां सुनाने की प्रथा भी इसमें प्रचलित है। पिता की मृत्यु के उपरांत उसकी संपत्ति उसके सभी बेटों में बांट दी जाती है। कोई भी व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार उस संपत्ति का प्रयोग नहीं कर सकता है। उसे भूमि बेचने का अधिकार प्राप्त नहीं है। असुरों के प्रत्येक गांव कुछ किलियों में विभाजित होते हैं। एक किली के अधीन सब किलियां होती हैं। इनके कार्यों के सम्यक संपादनार्थ पद अधिकारी नियुक्ति किए जाते हैं। ये लोग टोटम की पूजा करते हैं तथा इनका संपूर्ण समाज गोत्र में बटा होता है। किसी पशु अथवा पक्षी या किसी वृक्ष पौधे से ये गोत्र अपना संबंध मानते हैं। असुरों में सगोत्र विवाह तथा एक टोटम को मानने वाले व्यक्तियों के मध्य पारस्परिक विवाह का मान्यता प्राप्त है। इनमें वंश लड़कों के नाम से चलता है। असुरों के समाज में लड़कियों को संपत्ति संबंधित कोई अधिकार नहीं दिया जाता है। असुर लोग बहुपत्नी विवाह को भी मान्यता देते हैं। अपनी किली की कन्या से विवाह करना वर्जित है। जो व्यक्ति जितनी अधिक पत्नियां रखता है समाज में उसका उतना ही आदर सम्मान होता है।
विवाह करने की इच्छा होने पर दूतम द्वारा बातचीत कराई जाती है। यह दूतम माता पिता द्वारा कन्या के घर भेजा जाता है, परंतु कभी कभी लड़का यदि अपनी इच्छा अनुसार विवाह करना चाहे तो माता पिता इस प्रकार के विवाह की भी अनुमति दे देते हैं। विवाह के समय ब्राह्मण वर तथा कन्या से प्रतिज्ञा करवाया जाता है कि वे वैवाहिक बंधन को नहीं तोड़ेंगे, एक साथ मिलकर रहेंगे तथा प्रसन्नतापूर्वक वैवाहिक जीवन व्यतीत करेंगे। इसमें कन्या पक्ष की ओर से विवाह संबंधित पहल नहीं की जाती और साथ ही इसमें कन्या मूल्य देने की प्रथा है। असुर समाज में वर पक्ष ही वैवाहिक वार्ता अपनी ओर से प्रारंभ करता है। माता पिता के परिवार में लड़की का जीवन अधिक सुखी नहीं होता किसी लड़के के साथ, इसलिए लड़की भाग जाती है। तत्पश्चात विवाह संपन्न हो जाता है।